We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो भारत चौथे नंबर पर आ चुका है अर्थव्यवस्था में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। ये पूरे देश के लिए गर्व का भी क्षण है और हम सब के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि भी है। हम सब जानते हैं कि पिछले 60-70 सालों में किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया गया, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि वो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और उस प्रण के सिलसिले में भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। चौथी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है कि भारत में इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस का बढ़ना, जिसके कारण से कैपिटल का इन्फ्लो देश में आएगा, उससे हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी AI ML के ज़रिए हम ज़्यादा उसका यूसेज करके देश की GDP को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। हमारी सोशल स्पेंडिंग यानी हम एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर और अन्य सेक्टरों पर हम और ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम इसको देखेंगे तो इससे हमारी आम आदमी की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर चलेंगे। सर, जॉब को लेकर आपने बात की, रोजगार को लेकर आप बात बता रहे हैं, तो रोजगार के लिए इसके क्या मायने हैं कि जिस तरीके से खासकर यूथ है उसको कितना फायदा होगा इसका? देखिए, यूथ को इसलिए फायदा होगा कि जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे आयामों पर काम होता है और जब इतना काम होता है तो नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर बढ़ते हैं, स्टार्टअप के लिए अवसर बढ़ते हैं और हर उस व्यक्ति के लिए अवसर बढ़ते हैं जो अपनी स्किल को डेवलप करके कुछ करना चाहता है। इसीलिए चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद आप देखिएगा इन सब काम में बहुत तेजी आएगी। सर, अगर बात करें तो देश के सर्वांगीण विकास को लेकर जिस तरीके से बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बात होती है, तो क्या इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है? देखिए, जब अर्थव्यवस्था वाइडर होती है तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होती है। ये एक बना बनाया सिद्धांत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेन हो, जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो भी सस्टेन हो। तो निश्चित रूप से जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था वो भी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो डेवलपमेंट उसका एक विशेष वर्टिकल है और अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल होती है तभी हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।